हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं फिर से एक रियल हॉरर स्टोरी। इसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं आपसे वो सुन के शायद ही आप उस जगह पे कभी जाने के बारे में सोच सकते हैं। इस जगह का नाम है डुमास बीच। ये गुजरात स्टेट के जो सूरत शहर है उससे लगभग 21 किलोमीटर दूर दक्षिण और पश्चिम साइड जी पड़ता है। और इसको लेके बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत ही हॉरर स्टोरीज इससे जुड़ी हुई हैं। शायद आप में से लोगों ने सुना भी होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो वहाँ गए हैं, जिनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही भयानक रहा है कि दोबारा उन्होंने वहाँ पे कदम भी नहीं रखा है और ना ही अपने किसी भी घर वालों को या किसी को भी जाने दिए हैं। कहते नहीं हैं, जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर इंसान उस पर यकीन नहीं करता। मेरी माने तो अगर कोई चीज़ है और उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो जाए तो थोड़ा सा तो डरना चाहिए। और भी बीचेस हैं, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप 12, 1, 2, 3 बजे तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये बीच ऐसा है जो दिन में लोगों से भरा होता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वो बीच खाली करा दिया जाता है। कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो ऐसा वहाँ घटा होगा, कुछ तो रियलिटी होगी जिसने मजबूर कर दिया है। डुमास बीच उन्हीं में से एक है। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, बट डुमास बीच वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। आज इसके बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे कि शायद आप वहाँ दिन में तो जा सकते हैं, लेकिन शाम होने से पहले वहाँ से भाग जाएंगे आप। ये स्टोरी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा है और कहा है, और ये उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक लड़की है, उसका नाम रितु है। रितु अपने 2-3 कॉलेज के दोस्तों के साथ वहाँ जाने का ही सब प्लान बनाते हैं। उसमें से कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत धाकड़ होते हैं, उनको डर भी नहीं लगती है। और ये 5 लोगों का ग्रुप था। एक ने तो कह दिया मुझे डर नहीं लगती, मैं तो वहाँ पे रुकूंगी, जाऊंगी, टहलूंगी। और एक लड़की ने बोला कि मैं भी ऐसे करूँगा। लेकिन जो रितु थी उसको हमेशा डर लगता था। डर का मतलब उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके थे जिसकी वजह से वो डरी डरी रहती थी। चली तो गई थी क्योंकि कई लोग थे और लोगों ने वादा किया था कि शाम ढलने से पहले ही हम सब वापस चले आएंगे। तो ग्रुप देख के वो वहाँ, उसने सोचा ला चलते हैं। तो वो सब वहाँ जाते हैं। तो रितु ने ये महसूस किया कि शाम को तो हम लोग तो रुकेंगे नहीं, तो जो होना है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो दिन में ही इतना खौफनाक लगता है। भीड़ में भी लगता है कि जैसे कोई देख रहा है, दूर से कोई देख रहा है। अगर चल रहे हैं आप उस बीच में तो आपको लगेगा आपके बिल्कुल साथ कोई चल रहा है। आप किसी की भी जो सांसें होती हैं उसको आप अपने कान के पास महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जिनके साथ घटनाएं अक्सर हो जाती और होती हैं, ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप किसी को नहीं बताते, आप उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो रितु के साथ ऐसे ही हो रहा था। वो जानबूझ के अपने दोस्तों को इसलिए नहीं शेयर कर रही थी कि वो सब उस पर हंसेंगे कि अभी तो हम आए हैं, अभी से इन्हें डर लगने लगा। इसलिए उसने तब बातें किसी से नहीं बताई। यहाँ तक कि उसके एक जो फ्रेंड था उसको किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए वो चला गया। तो उसने ये बात बोला कि मेरे हाथ को टच हुआ है, तो ये हुआ इतनी भीड़ है, हो सकता है लग गया हो। लेकिन रितु को पता था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो है। कहते हैं कि वहाँ ऐसा होता है। तो गाइस, कहानी आगे बढ़ाने से पहले, कहानी आगे सुनाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो चैनल है ये उन लोगों के लिए जो हॉरर स्टोरी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम खुद भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी पसंद करते हैं। तो आपके लिए गाइस हम नई नई स्टोरीज, नई नई लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो प्लीज़ जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद हम आगे कैसे कर पाएंगे काम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी ये कहानी पहुंचना चाहिए।
आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए प्लीज़, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं डुमास बीच का ये एक्सपीरियंस। 5 दोस्त वहाँ चले तो गए और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ वो चीज़ होने लगी थी। वहाँ तो बहुत ढेर सारे लोग थे, बहुत लोग थे, लेकिन कहानियाँ सब उन्होंने सुन के रखी हुई थी कि यहाँ कुछ ठीक नहीं ना। और आज से कई साल पहले यहाँ पे लाशों को जलाया जाता था। आप समझ सकते, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता हो वहाँ की ज़मीन कैसी होगी। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक है, ये लोगों को एक तरह से डरा देती है, ब्लैक मिट्टी। और वहाँ पे कहते हैं कि अघोरी रहते थे जो बहुत ज़्यादा जादू और तंत्र मंत्र करते थे वहाँ पे, घंटों घंटों करते थे वहाँ पे। तो उसकी वजह से वहाँ का पूरा माहौल ही एक अजीब सा है। लगेगा दूर से कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, किसी के रोने की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि अगले को भी वो सुनाई नहीं दे रही है, आप बता ही नहीं सकते। इतना डरावना एक्सपीरियंस आप सोच सकते हैं एक इंसान के साथ हो रहा हो तो उसको कैसा फील होगा। और जिसने अपनी आँख से देखा है, जिन्होंने हमको ये स्टोरी भेजी है, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि जो लोग वहाँ से लौटे हैं वो बहुत ही कोई गंदी जो आत्माएं होती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं वो भी उनके साथ गई हैं और उनको सालों साल उनकी ज़िंदगी को समझ लीजिए जैसे बर्बाद कर दिए हैं। और जो जानवर होते हैं, कहते हैं जो ज़मीन अच्छी होती है उस पर जानवर रुकते हैं, तो वहाँ तो कोई जानवर भी आपको रुकते दिखाई नहीं देगा। अगर आप किसी डॉग वगैरह को लेके जाते तो वो कंटिन्यू वो भौंकते रहते हैं क्योंकि जानवरों को वो चीज़ दिखाई देती है। तो वो 5 दोस्त इस तरह एक्सप्लोर कर रहे थे, पूरे बीच को टहल रहे थे वहाँ पे, लेकिन उन लोग कुछ अनकम्फर्टेबल थे, उनको कुछ फील हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। जो नहीं डरते थे वो भी डरने लगे। तो एक लड़की थी वहाँ पे उस बीच में जो बिना आँख को झपकाए, एक नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, बिना आँख की जो पलकें हैं उसको झपकाए, वो दूर पे वही ज़मीन पे बैठी हुई थी और कई लोग उसको आ रहे थे, जा रहे, देख रहे थे। तो उनके ग्रुप में से एक ने पूछा कि चलो चलते हैं, उससे पूछते हैं। लोगों ने मना भी किया, मत पूछो, वो घंटों से ऐसे ही बैठी है, वो हिल भी नहीं रही है, जाने दो। तो उसने पूछ लिया जाके, एक्सक्यूज मी मैम, आप यहाँ ऐसे बैठी हैं? ऐसे उसने पूछ लिया, जबकि उसको पूछना नहीं चाहिए था। उस लड़की जो थी, वो जो बैठी थी, वो उसने पलटा, उसने उसको देखा और फिर इसने नज़र नीचे कर ली। तो बस इतना ही हुआ था कि वो सब जितने थे उल्टे पैर वो वापस आने लगे, फौरन वहाँ से वापस भाग गए। उनको लग गया कि उन्होंने गलत कर दिया है। जब वो मुड़ के दूसरे साइड आए, वही लड़की वहाँ बैठी हुई थी। तो फिर उन्होंने पलट के दूसरी साइड देखा तो लड़की वहाँ नहीं थी। वो इतना डर गए, उन्होंने समझ लिया कि डुमास बीच, ये जो लोगों ने बताया ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ है, यहाँ बहुत बहुत ही खतरनाक कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने पूरे बीच को बांध के रखा हुआ है। जो बच गए वो बच गए, नहीं तो बहुत खतरनाक है। तो वो सब जाते हैं और फिर 3 बज जाता है। 3 बजते फिर सब वहीं पे एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ खाना खाते हैं। उसके बाद फिर ये होता है, ऋतु कहती है कि ऐसा है चलो शाम होने से पहले निकल जाओ। तो उनके फ्रेंड कहते हैं अभी रुको, 1 घंटा और रुकते हैं। वो लोग घूमते रहते हैं। फिर वहाँ से काफ़ी लोग थे तो वहाँ पे कुछ लोग चीखने लगते हैं। ये होता है किसी ने किसी को देख लिया तो लोग भागते हैं, वो उनके साथ वहाँ पे वो भी जाते हैं। ये होता है जिसको देखा था वो गायब है, वो नहीं है, ये अलग लोग थे जिनको वो देख रहे थे। तो फिर ऋतु ने कहा कि अब ओवर हो रहा है, अब चलो, शायद आज कुछ ज़्यादा ही है और ऊपर वाला शायद हम लोग को बचाना चाहता है, इस तरह दिखा रहा है। फिर वो जो लड़की थी जो चुपचाप बैठी थी ज़मीन पे, फिर वो दूसरी साइड आ जाती है। वो जो उसका ऋतु का दोस्त था वो इतना डर जाता है कि वो इन लोग तुरंत मन बना लेते हैं कि वहाँ से अब वापस आ जाते हैं। फिर वो घर आते हैं, साथ में घर चले जाते हैं। लेकिन ऋतु का कहना है कि वो औरत जो वहाँ बैठी थी, जो किसी से बात नहीं कर रही थी, उस औरत को उसने अपने ही घर के बाहर देखा है। वैसे ही बाल खुला, वैसे ही चुपचाप, वैसे ही चलते हुए उसने उसको देखा है। वो इतना डर गई थी कि मानो ऐसा लग रहा था उसको कि या तो फिर
वो सुबह नहीं देख पाएगी या उसके साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन उसने खिड़की बंद की और वो सो गई। सुबह जब उसके सारे दोस्तों ने इंस्टीट्यूट को कॉल किया तो जो लड़का था जिसने उससे पूछा था, उस लड़के ने कहा कि मैंने उसको सपने में नहीं देखा है, मैंने उसको अपने बिल्कुल करीब देखा है। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर बैठी है, उसने मेरा गला पकड़ा हुआ है। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोग की जान बच गई। उन्होंने बहुत चाहा कि ये स्टोरी लोगों को बताएं। फिर ये हुआ कि कौन यकीन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब चक्कर में उन लोग पड़ गए। आगे तो नहीं पता, लेकिन ऋतु ने पर्सनली ये मुझसे शेयर किए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए प्लीज़ किसी भी जगह जाने से पहले और आप ये मत दिखाइए कि आप नहीं डरते हैं, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सेफ रहें, थोड़ा यकीन रखें और इस तरह के बीचेस या फिर कोई ऐसी हॉन्टेड जो भी जगह हो वहाँ पे अगर मना है तो प्लीज़ वहाँ ना जाएं। तो गाइस, नए स्टोरी के साथ फिर आएंगे, नई हॉरर रियल स्टोरी के साथ। और तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको स्टोरी।